Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। उस वीडियो में हमने जाना कि हम मीन को, मीडियन को और मोड को इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। जो हमारा आज का वीडियो है ये उसी वीडियो के कंटिन्यूइंग में है। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो यूनिट 1 है फॉर PTU BTech थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स 3, उसमें जो आपका यूनिट 1 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम उस यूनिट को देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आपके यूनिट 1 में वही है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे जो कि है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सबसे पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाद में बात आएगी। सबसे पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जहाँ आप कह सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द हमारे तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी घूमते हैं। तीनों कौन से, मीन, मीडियन और मोड। यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एक जो है वो है 18 तो दूसरे की वैल्यू 18.2 होगी या 18.2, तीसरे की 18.25 होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं ये एक वैल्यू के अराउंड ही सर्कुलेट करती हैं, यानी कि 18 के पास पास की वैल्यूज़ ही हैं। इस चीज़ को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वो एक टिपिकल वैल्यू होती है जिसके अराउंड बाकी फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रीगेट करती हैं, अराउंड बाकी फिगर्स जो सर्कुलेट करती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर एक वैल्यू 18 है, दूसरी वैल्यू 18.2 होगी, तीसरी वैल्यू 18.25 होगी। अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा मीन है, मीडियन है और मोड है, ये तीनों ही क्या है हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर में हम फाइंड करेंगे कि हम इन तीनों को किस वे से जो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मीन की। अब मीन तीन टाइप का होता है। मीन इज लाइक, आप कह सकते हैं मीन की डिवीजन हम तीन तरीके से कर सकते हैं। मीन कैन बी, आप इस साइड में छोटा सा लिख सकते हैं कि मीन जो है इसे हम तीन तरीकों में बांध सकते हैं। एक होता है आपका अर्थमेटिक मीन, एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है आपका हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अर्थमेटिक मीन की ही बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन कौन सा होता है, वही मीन जो आपने 6th क्लास से लेकर पढ़ना स्टार्ट किया था, वही वाला मीन जो हमें बताता है कि एवरेज क्या होता है किसी चीज़ का। जैसे कि हमने बताना हो कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके किसी टेस्ट में कुछ मार्क्स आए हैं तो 50 में से उनका एवरेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबके जो नंबर ऑफ मार्क्स, जितने जितने मार्क्स आए हैं उनके, उन सबको ऐड करेंगे, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मीन पता चल जाएगा, ठीक है। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। सबसे बेसिक जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, वो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में भी, लिख सकते हैं आप, अर्थमेटिक मीन। एंड अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। हमेशा आपको जब भी मीन को डिनोट करना है तो आप एक्स बार से ही करेंगे। अब ये इसमें क्या होता है, जितनी भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमने मान लिया कि कोई ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1 से लेकर xn तक, x1 x2 x3 अप टू xn, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें मिल गया मीन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब नीचे मैंने एक आपको समरी दी हुई है फॉर्मूलाज की, ये आपने सारे फॉर्मूलाज एज इट इज लिख लेने हैं, फिर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके जितने भी अब यूनिट्स हैं, हमारा मेन जो हमारा चल रहा है वो चीज़ है कि हमारा इस बार का जो आपका थर्ड सेमेस्टर का मैथ है, ये सारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अराउंड ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करें, एक अलग से नोटबुक लगा लें, कोई छोटी बुकलेट टाइप लगा लें जिसमें आप अलग से फॉर्मूलाज लिखें और उसे फॉर्मूला बुकलेट कह दें, जो भी आपने कहना है, ठीक है। मैं क्या बात कर रही थी
कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें फॉर्मूलाज आने वाले हैं, और उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला की एक बुकलेट बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला, अब बात आती है सीरीज की। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि जो हमने अपना मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है, ये 3 सीरीज के लिए हम करते हैं। वो 3 सीरीज कौन सी होती है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रफ में बता दूं। हमारे पास जब भी हमने कोई सॉल्व करना है मीन, मीडियन और मोड, तो हम इसको 3 सीरीज के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, ये आप सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, फिर होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, सीरीज होता है कि नंबर्स कैसे अरेंज करके दिए हुए हैं हमें। और एक होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसमें हमें ओनली एक्साई की वैल्यू दी हुई होती है। जैसे कि आपको मान लिया किसी चीज़ के आपको जो है किसी क्लास के टेस्ट हुआ, उसके आपको मार्क्स दे दिए। तो मान लीजिए 20 में से टेस्ट था, ऐसे आपको कुछ नंबर दे दिए 10, 11, 12, 18, 17, 17, 16, 15। तो ये क्या है, सिर्फ एक्साई है, इसमें कोई और वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, इस एक्साई को सबका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो इस टाइप की जो टर्म बनती है हमारी, उन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इनका फॉर्मेट क्या होगा, x1 से लेकर xn तक वाली सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पर हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जहां पर हमें एक्साई के साथ साथ हमें एफआई भी दी हुई होती है। यानी कि हमें जो है क्लास में जो टेस्ट हुआ उसके नंबर्स तो दिए हुए हैं, बट ये भी बताया है कि वो वाले नंबर्स किन किन बच्चों के आए, कितने नंबर ऑफ बच्चों के आए। मान लीजिए 20 का टेस्ट था, 17 नंबर जो है 3 बच्चों के आए, 15 नंबर जो है 4 बच्चों के आए, 18 नंबर जो है वो भी 4 बच्चों के आए, 19 नंबर 1 बच्चे के आए, और 13 नंबर 2 बच्चों के आए। तो ये क्या हुआ, मुझे इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हैं जो कि एक्साई और एफआई दोनों के टर्म्स में है। अब एक्साई क्या होता है, एक्साई होता है हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई थी, जैसे यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई थी। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन है। और एफआई क्या है, एफआई है कि वो ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स अक्कर होती है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अक्कर्स। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें कि कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या दिया होता है, लिख देते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, और साथ में लिख देते हैं एफ आई। क्लास इंटरवल क्या होता है, एक इंटरवल बना दिया जाता है कंटिन्यूस सीरीज का। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने माना था कि क्लास का टेस्ट 20 मार्क्स का था, यहाँ भी 20 मार्क्स का माना था। अब हमने यहाँ मान लिया कि 50 मार्क्स का है, तो मुझे बता देंगे 0 से 10 में कितने बच्चे थे, 10 से 20 में कितने थे, 20 से 30 में कितने बच्चे थे, 30 से 40 में कितने थे, और 40 से 50 में कितने थे। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या है यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल से हम पहले एक्साई की वैल्यू निकालते हैं। वो हम क्या करते हैं, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट ये वाली और अपर लिमिट ये वाली, इन दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें उसकी रिस्पेक्टिव एक्साई की वैल्यू मिलती रहती है कि क्या क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। अब 50 में से है टेस्ट 50 में से टेस्ट था, तो यहाँ पर मान लिया मैंने 15 बच्चे ये किए, 20 बच्चों ने ये किया, 10 ने, 1 ने, 4 ने। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज और जो डिस्क्रीट सीरीज है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में ही एक्साई और एफआई काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक्साई खुद से फाइंड करनी पड़ती है और यहाँ पर हमें दी हुई होती है एक्साई पहले से। तो जब भी हमने कोई फॉर्मूला को अप्लाई करना है, पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन में किस टाइप की सीरीज दी हुई है। जिस टाइप की सीरीज दी हुई होती है उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो भी इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब हम चलते हैं जहाँ पर पहले थे कि हमने फॉर्मूला जो है यूज़ करना है हमारे अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें पहले सीरीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो आपने भी ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए यहाँ अपने फॉर्मूला नोटबुक में अर्थमेटिक मीन, देन आपने ऐसे डिवीजन कर लेनी है नोटबुक की फॉर इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी साइड आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का सेम एक ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि दोनों में एफ आई और एक्साई यूज होती है। बस कंटिन्यूस में आपको क्या है एक्साई अलग से फाइंड करनी होती है डिवाइड करके। तो आप लिख लीजिए वहां पर डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला लिखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, और इसके साथ ही में डायरेक्ट मेथड का ही मीन का फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। वो क्या है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो ये सिग्मा होता है आप इससे जो है जानते होंगे सिग्मा वर्ड को, दिस इज यूज फॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उनका जब यहाँ पर हमने सम लिखना है तो मैथ में हम इस सिग्मा वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड होता है आपका शॉर्टकट मेथड या अज्यूमिंग मेथड। इसे जो है अदर नेम जो है इसका शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ए को हम लेते हैं अज्यूम्ड मीन, तभी इस फॉर्मूले को हम अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इसमें जो हमारा ए होता है ये हम खुद से अज्यूम करते हैं किसी मीन को, और जो हमारा डी आई होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए। एक्सआई की जो वैल्यू गिवन होती है उनमें से हम ए को माइनस करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं एन से, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स से। और जहाँ पर इधरली साइड में मतलब इंडिविजुअल सीरीज में जो चीज़ एन है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है, वो ही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सिग्मा एफ आई होगा। सिग्मा एफ आई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिनेंगे, हम जो नंबर ऑफ टर्म का अकरिंग टाइम है, फ्रिक्वेंसी है, उसको गिनेंगे। ठीक है, तो इधर फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की, तो स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई अपॉन एन, और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच होता है यहाँ पर क्लास साइज। ठीक है, और इधर क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं इनको नोट कर सकते हैं, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। होप आपने फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमें बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार्टिंग के लिए। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या है ये हमारे पास कौन सी सीरीज है? सबसे पहले तो हम सीरीज देखेंगे कौन सी है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें ओनली जो है एक्स दी हुई है, एक्स। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे हम? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि हमें कहता था एक्स बार क्या है सिग्मा एक्स आई, यानी कि सारी टर्म्स का सम अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, सबका सम कर लेंगे पहले तो। 10 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 18 प्लस 15 36 प्लस 44 प्लस 9 प्लस 8। जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रही हैं एज अ प्रैक्टिस, तब आप अपने पास कैलकुलेटर रख सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपको पेपर में करना है तब तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन आप जब आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10 है, तो इसका जो है सम करके हम लिख देंगे 10 प्लस 35 45 45 प्लस 65 110 110 प्लस 18 इज 128 128 प्लस 15 इज, ये आपने सारा प्लस करके लिख देना है। साइड में ऐसे आप प्लस कर सकते हैं। 128 प्लस 15 प्लस 36 प्लस 34 9 प्लस 8 इज 17
प्लस 7 24, ठीक है, इसको एक साथ प्लस करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 5 8 11 13, 237 जो इसका टोटल आ गया है अपॉन 10। सो हमारे पास इस सारे का मीन आ गया 23.7, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन का भी मीन फाइंड करना है और इस क्वेश्चन का भी क्या करना है, जस्ट नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं हम सबको ऐड करके जो है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कर देंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसे अज्यूम्ड मीन मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। Calculate arithmetic mean by assumed mean और shortcut method। तो क्या दिया हुआ है हमें, मार्क्स दिए हुए हैं 25 35 50 40 55 60 75 65 90 85, ठीक है। ये हमें सारे मार्क्स दिए हुए हैं और हमें कहा है कि हमें इसे जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं इनको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, एक्साई के नीचे लिख लेंगे एक्साई। अब इन सबको लिख लो 25 35 50 40 55 60 75 65 और स्पेस कम कर दी 90 और 85, ठीक है, ये लिख लिया इतना। अब क्या करना है, हमने इनमें से किसी एक को जो है अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है मीन को। जैसे कि मैंने मान लिया कि मीन मेरा है 40, तो मैंने मान लिया यहाँ पर लेफ्ट कर लिया ए जो है 40 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, डी आई की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। सो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि मैं करूँगी 25 माइनस 40 विच इज़ माइनस 15, 35 माइनस 40 which is minus 5, 50 minus 40, 10, 40 minus 40, 0, 55 minus 40, 15, 60 minus 40, 20, 75 minus 40, 35, 65 minus 40, 25, 90 minus 40, 50, and 85 minus 40, 45, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने करना होता है सिग्मा डी आई। अब यहाँ पर तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में कर देती हूँ। सिग्मा डी आई जब हम करेंगे तो ये माइनस का 15 ये प्लस का 15 पहले कैंसिल हो जाएंगे, और कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही है तो नहीं हो रही, ठीक है। एक बस माइनस का 5 है तो प्लस करके लिख लेते हैं। 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 25 90, 90 + 50 140, 140 + 45 185 माइनस 5 180, सिग्मा डी आई मेरा आ गया 180। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए मेरी थी 40, सिग्मा डी आई आ गया 18, ठीक है। अब एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि यहाँ पर कैंसिल हो गया। 40 में 18 प्लस किया तो मेरा जो है मीन आ गया एक्स बार 58। ऐसे ही आप भी जो है सम्स को फाइंड कर सकते हैं, उनके आंसर्स को। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देती हूँ फॉर सॉल्विंग बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, ये दोनों आप सॉल्व करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड।
ये आपका होमवर्क रहेगा, डायरेक्ट मेथड, ये भी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं आपको 2 सम दूंगी जो आप सॉल्व करेंगे ज़ीरो मीन मेथड से। द डेली पॉकेट अलाउंस द daily pocket allowance of 10 students is given below. Find mean by। आपने जो ये क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बतानी है सबने, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो है सॉल्व करके देखा है। एक्सरसाइज क्या रहने वाली है, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। एक और क्वेश्चन करोगे आप, एजेस ऑफ प्लेयर्स इज गिवन बिलो। फाइंड मीन। ठीक है, एजेस दी हुई है प्लेयर्स की। ठीक है, ये फाइंड करोगे आप।